आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृश्य श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको विदित है कि इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोग केवल उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। और इन बिंदुओं पर बड़े फास्ट ढंग से हम लोग एक रिवीजन के उद्देश्य से अध्ययन करते हैं। तो साथियों, फटाफट आज की पाठचर्या प्रारंभ करेंगे। अगर वीडियो से संबंधित आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक UNIQUEPRAGYAN यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन के साथ साथ पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे आज की पाठचर्या में। और पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहला उपन्यास उनका देखते हैं, निर्वासित 1946 ईस्वी का है। और इस उपन्यास में महीप और नीलिमा इस उपन्यास के पात्र हैं। वहीं जिप्सी 1952 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और यह उपन्यास अब त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है। वहीं जहाज का पंछी 1954 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। शिक्षित नवयुवक के बेरोजगारी की कथा का वर्णन है। कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सौमित्र इसकी पात्र हैं। इसके अलावा इलाचंद्र जोशी के अन्य चर्चित उपन्यासों की अगर बात की जाए तो लज्जा 1929 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और यही उपन्यास घृणामयी नाम से प्रकाशित था, जो लज्जा नाम से जो है अब प्रकाशित है। और लज्जा नाम से ही तस्लीमा नसरीन का भी एक उपन्यास है। तो बढ़ते हैं आगे। और सन्यासी उपन्यास 1940 ईस्वी का, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। पर्दे की रानी 1941 ईस्वी का, मुक्तिपथ 1950 ईस्वी का, ऋतु चक्र 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तो ये तो कुछ उपन्यास थे इलाचंद्र जोशी जी के। तो इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों में हमने निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी, लज्जा, घृणामयी जो पहले नाम था, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ और ऋतु चक्र को पढ़ा। आगे देखते हैं क्या पढ़ते हैं पाठचर्या में। पाठचर्या में जो है लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों को देख लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी का, कर्फ्यू 1972 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। यानी कि प्रकाशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू उपन्यास ये क्रम से आएंगे। और लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य नाटकों में अंधा कुआं 1955 ईस्वी का, नाटक तोता मैना 1962 ईस्वी का, कलंकी 1969 ईस्वी का है। वहीं व्यक्तिगत 1975 ईस्वी का, राम की लड़ाई 1979 ईस्वी का और कजरीवन आदि प्रमुख जो है नाटक इनके हैं। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों की बात हो रही थी। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को देख लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण लाल के बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में सन्यासी 1930 ईस्वी का, मुक्ति रहस्य 1932 ईस्वी का, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी का तथा आधी रात जो है, आधी रात ये जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। तो ऊपर के जो नाटक थे ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक थे। वहीं उसके बाद के जो नाटक हैं ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। और वहीं में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटकों को। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी के नाटकों में देखिए, इसमें जो है नाटक आपका मुक्ति का रहस्य और मुक्तिपथ
मुक्तिपथ नाम से उपन्यास था, वो था इलाचंद्र जोशी जी का। और इलाचंद्र जोशी का सन्यासी नाम से उपन्यास था, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे। तो इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास था सन्यासी नाम से, और मुक्तिपथ नाम से उपन्यास था। लेकिन यहाँ मुक्ति रहस्य नाटक है और सन्यासी नाटक है। इसके बाद लक्ष्मीकांत वर्मा जी के नाटकों में, अब लक्ष्मी नारायण मिश्र के बाद लक्ष्मीकांत वर्मा जी के नाटकों में सीमांत के बादल 1963 ईस्वी, अपना अपना जूता 1964 ईस्वी का, ठहरी हुई जिंदगी 1980 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के सही उपन्यासों का अनुक्रम क्या होगा? तो विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है, और क्षमा करें उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यासों में गण कुम्हार, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल और सोती आग प्रमुख हैं। गढ़ कुंडार 1928 ईस्वी, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी, कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी का, जबकि सोती आग 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। वहीं भगवती चरण वर्मा, देखिए वो वृंदावन लाल वर्मा के बाद भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में देख लेते हैं। तो चित्रलेखा 1934 ईस्वी का, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी का, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी का, चाणक्य 1982 ईस्वी का है। वहीं श्रीकांत वर्मा का उपन्यास दूसरी बार 1959 ईस्वी का, निर्मल वर्मा के उपन्यासों में वे दिन 1964 ईस्वी का, अंतिम निर्णय 2000 ईस्वी का, और मथुरा प्रसाद शर्मा का नूरजहां बेगम और जहांगीर 1905 ईस्वी का, नूरजहां बेगम तथा जहांगीर 1905 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है मथुरा शर्मा का। आगे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं। तो बेघर ममता कालिया द्वारा लिखा गया है। 1917 ईस्वी में दुखम सुखम उपन्यास के लिए ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया गया था, और 1971 ईस्वी में बेघर उपन्यास इनका प्रकाशित हुआ। वहीं जिंदगी नामा 1979 ईस्वी का कृष्णा सोबती का है, और इनको समय सरगम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान तथा जिंदगी नामा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं साथियों। इसके बाद आमा चित्रा मुदगल जी की रचना है 1999 ईस्वी की, और इस कृति के लिए उन्हें 2003 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कुइया जान 2005 ईस्वी की रचना नासिरा शर्मा की है, और नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास पर 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान दिया गया। इसके अलावा कुछ देख लेते हैं हम लोग। ममता कालिया का अंधेरे में ताला उपन्यास बड़ा चर्चित उपन्यास है 2009 ईस्वी का। कृष्णा सोबती का समय सरगम 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। चित्रा मुदगल का है गिल्ली गड्डू 2002 ईस्वी का, और नासिरा शर्मा का उपन्यास पारिजात 2010 ईस्वी का। पारिजात हरिऔध की भी रचना है। आगे अन्य चर्चित उपन्यासों में अलका सिन्हा का उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस 2016 ईस्वी का है। वहीं हसीनाबाद 2017 ईस्वी का गीता श्री का है, और तत्वमसी 2000 ईस्वी का जया जादवानी का है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तथ्य, इसको याद कर लीजिएगा, समकालीन में यह पूछा जा सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। जीमेल एक्सप्रेस 2016 ईस्वी का अलका सिन्हा का, और हसीनाबाद 2017 ईस्वी का गीता श्री का, और 2000 ईस्वी का तत्वमसी जया जादवानी का है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग रचना काल की दृष्टि से नाट्य रचनाओं के कुछ अनुक्रम देख लेते हैं। तो नहुस नाटक 1857 ईस्वी का है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। अंधेर नगरी नाटक 1881 ईस्वी का भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का प्रसाद का अंतिम नाटक है। रक्षाबंधन 1934 ईस्वी का हरिकृष्ण प्रेमी का उपन्यास है। वहीं संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का 1885 ईस्वी, सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र का 1930 ईस्वी, विदा हरिकृष्ण प्रेमी का 1958 ईस्वी का है।
हानुस भीष्म शाहनी का है 1977 ईस्वी। स्वयंवर राम कुमार वर्मा का है 1980 ईस्वी। शंकर शेष का पोस्टर 2014 ईस्वी। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी का है। दीपक स्वदेश का है। एक बार इन्हें फिर से देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट सारी रचनाएं हैं। नहुस 1857 ईस्वी का गिरधर दास का है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। वहीं रक्षाबंधन 1934 ईस्वी का हरिकृष्ण प्रेमी का है। इसके बाद संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का श्रीनिवास दास का है। सन्यासी 1930 ईस्वी का लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। विदा 1958 का है हरिकृष्ण प्रेमी का। हानुस 1977 ईस्वी का है भीष्म शाहनी का। स्वयंवर है राम कुमार वर्मा जी का 1980 ईस्वी का। पोस्टर 2014 ईस्वी का है, शंकर शेष का है। कोर्ट मार्शल यह 1991 ईस्वी का। स्वदेश दीपक का है। बढ़े पाठचर्या में आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण एकांकियों को। तो एकांकियों में एक घूंट एकांकी जयशंकर प्रसाद की है 1930 ईस्वी की। कारवा एकांकी है भुवनेश्वर की 1936 ईस्वी की। एकादशी है सेठ गोविंद दास की। और नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की है। जयशंकर प्रसाद के एकांकी नाटकों में सज्जन 1910 ईस्वी का, कामना 1927 ईस्वी का तथा ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी के नाटक हैं। इसके बाद भुवनेश्वर के अन्य एकांकियों में ऊसर बड़ी चर्चित है, अक्सर पूछी जाती है रचना 1938 ईस्वी का। और सेठ गोविंद दास की एकांकी स्पर्धा बड़ी चर्चित है। इसके बाद प्रसिद्ध नाटकों में मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का लक्ष्मी नारायण लाल का। शारदिया नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का 1959 ईस्वी का। और सेतु बंध सुरेंद्र वर्मा का 1972 ईस्वी का। ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद साथियों रामविलास शर्मा जी के ग्रंथों को देख लेते हैं हम लोग। रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी आलोचकों में प्रसिद्धि प्राप्त आलोचक हैं। और रामविलास शर्मा जी के रचनाओं में आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। भारत की भाषा समस्या 1965 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना पहला भाग 1969 ईस्वी में, दूसरा भाग 1972 ईस्वी में और तीसरा 1976 ईस्वी में। इसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी का प्रकाशित है। इसके बाद रामविलास शर्मा के अन्य ग्रंथों का क्रम देख लेते हैं। तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। प्रेमचंद्र और उनका योग 1952 ईस्वी। आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी। हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं और विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों को देख लेते हैं। तो तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी का प्रकाशित विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। मैंने सील पहुंचाई 1966 ईस्वी का प्रकाशित है। कमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी में प्रकाशित है। और शिरीष की याद आई 1955 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। वहीं इनके अन्य निबंधों में हल्दी धूप इनका प्रथम निबंध संग्रह है 1955 ईस्वी का। देखिए तुम विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में विद्यानिवास मिश्र जी का पहला निबंध जो है संग्रह हल्दी दूब है, जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी का। संचारणी 1982 ईस्वी का। भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 ईस्वी का। नदी नारी और संस्कृति 1993 ईस्वी का। इसके बाद बूंद मिले सागर 1994 ईस्वी का। साहित्य का खुला आकाश 1996 ईस्वी का। गांधी का करुण रस 2002 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। आगे अगला है कि भूले बिसरे चित्त भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, जो जीवनी परक उपन्यास नहीं है। तो कुछ जीवनी परक उपन्यासों की बात कर लेते हैं हम लोग। तो खंजन नयन
अमृतलाल नागर का सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है 1981 ईस्वी का। मानस का हंस 1972 ईस्वी का उपन्यास है अमृतलाल नागर का तुलसीदास के जीवन पर आधारित। और पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी का गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया गांधी जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके बाद भारती का सपूत 1954 ईस्वी का भारतेंदु के जीवन पर रांगे राघव द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आवारा मसीहा शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना है। वहीं चारिका 1958 ईस्वी की शांत प्रिय द्विवेदी की रचना है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित। आवारा मसीहा का प्रकाशन काल 1974 ईस्वी है। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे और सूत्राधार देख लेते हैं। तो सूत्राधार जो है भिखारी ठाकुर के जीवन पर लिखा गया संजीव द्वारा उपन्यास है। और रत्ना की बात तुलसीदास के जीवन पर लिखी गई रांगे राघव की रचना है 1954 ईस्वी इसका रचना काल है। आगे कुछ निबंध संग्रह यशपाल के देख लेते हैं। तो चक्कर क्लब कृति निबंध संग्रह इनका 1942 ईस्वी का प्रकाशित हुआ। इसके अलावा जो है मार्क्सवाद 1940 ईस्वी का प्रकाशित यशपाल का निबंध संग्रह है। रामराज की कथा 1951 ईस्वी का। देखा सोचा समझा यह निबंध 1951 ईस्वी का है। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी का है। गांधी की शव परीक्षा 1941 ईस्वी की है। जग मुजरा 1962 ईस्वी का है। इसके बाद जीप पर सवार इल्लियां 1971 ईस्वी का है शरद जोशी का। भूलने के विरुद्ध 1990 ईस्वी का है रमेश चंद्र शाह का। विचारधारा 1953 ईस्वी की रचना है धीरेन्द्र वर्मा की। साहित्य देवता 1942 ईस्वी है माखनलाल चतुर्वेदी की। और वेणुवन 1958 ईस्वी की रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। इसके बाद सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी हैं। सूर सागर में 12 स्कंद हैं। सूर सरावली में 1107 पदों की रचनाएं हैं और साहित्य लहरी 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास के संदर्भ में सूरसागर ग्रंथ एक स्त्री जाति का विशाल काव्य है लिखा है। इसके बाद रामकुमार वर्मा ने लिखा कि भाषा के विचार से सूर प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप दिया। यानी भाषा के विचार से सूरदास ऐसे कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है और ऐसा मानना है रामकुमार वर्मा जी का। वहीं शुक्ल जी ने कहा कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर की सबसे बड़ी विशेषता है और भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। सूर साहित्य को यानी सूरसागर भ्रमर गीत को सूर साहित्य का मुकुट मणि माना है आचार्य शुक्ल जी ने। और नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता माना है। और आगे देख लेते हैं हम लोग। तो बड़ी प्रसिद्ध रचना एक है कि बेकसी का मजार 1957 ईस्वी का। यह उपन्यास प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है। वहीं प्रताप नारायण श्रीवास्तव के अन्य उपन्यासों में देख लेते हैं विषमुखी 1958 ईस्वी का, वेदना 1959 ईस्वी का, वंदना 1961 ईस्वी का, विनाश के बादल 1963 ईस्वी का, विपथगा 1964 ईस्वी का, बंदिता 1959 ईस्वी का, विश्वास की वेदी पर। ये प्रमुख उपन्यास हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव के। और अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास देख लेते हैं हम लोग। तो अमृत और विष अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का है। अर्धनारीश्वर कृति रामधारी सिंह दिनकर की भी है। तो यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर उपन्यास की बात हो रही है 1992 ईस्वी का प्रकाशन काल है। गर्म राख 1957 ईस्वी का उपेंद्र नाथास का है। वैशाली की नगर वधु 1949 ईस्वी का चतुर्सेन शास्त्री का है। सूतो व सूत पुत्रो वा यह 1998 ईस्वी का बच्चन सिंह का है। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का 1967 ईस्वी का है। तो साथियों आज की विहंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियोस आते रहें तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।